Hello, bachcho, let's read out the question. Question says the curves A and B in the figure shows PV graphs for an isothermal and an adiabatic process for an ideal gas. The isothermal process is represented by the curve A. So basically यहाँ पर हमने डायग्राम दे रखा है जिसमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बिटवीन में फॉर द टू सब्जेक्ट्स ए एंड बी, यानी कि दो कर्व्स दे रखी है ए और बी। सो बोला जा रहा है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस वो कर्व ए के जरिए दर्शाया जा रहा है। सो वी जस्ट हैव टू स्टेट दैट कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। So basically isothermal process में pressure into volume, this is nothing but equals to constant होता है। उसी तरीके से यदि हम adiabatic process की बात करें, so in adiabatic process we remember the equation that pressure into volume to the power gamma is equals to constant, जहाँ पर gamma adiabatic constant होता है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन टू 1 होता है। तो बस इन्हीं कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो फ्रॉम द गिवन डायग्राम वी हैव द टू कर्व्स ए एंड बी। So for isothermal process we remember that कि pressure into volume ये some kind of constant होता है। लेट कर लिया कि वो constant की। So slope of PV curve for the isothermal can be written by the differentiating equation. So इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, सो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना होगा। देख डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, सो u कॉमन डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कॉमन डेरिवेटिव ऑफ u। तो उसके अकॉर्डिंग p कॉमन डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v कॉमन डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ से मुझे dp बाय dv ये कितना मिल जाएगा, माइनस का p बाय v की। सो ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, द स्लोप ऑफ कर्व को। ठीक है। सो इस स्लोप ऑफ कर्व का यूज करके हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी ग्राफ एस्थर्मल है, कौन सी ग्राफ आइडियाबेटिक है। उसी तरीके से यदि हम आइडियाबेटिक के लिए बात करें, आइडियाबेटिक प्रोसेस, सो उसके लिए इक्वेशन हमने लिखा था पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके लिए डेरिवेटिव निकालते हैं। सो देखिए पी कॉमन डेरिवेटिव ऑफ वी क्या हो जाएगा, सो गामा आगे आ जाएगा वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा प्लस में वी पावर गामा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पी विल बी डी पी और कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0। सो यहाँ से हमें स्लोप ऑफ कर्व डी पी बाई डी वो कितना मिलेगा, माइनस का गामा पी डिवाइडेड बाय वी की। ठीक है। तो इसको हम मानेंगे, okay, we just do let it as equation 1 and this one as equation 2. So from equation 1 and 2, since we remember that the slope of the curve of isothermal process is less negative as compared to the adiabatic curve. Why? Because gamma is greater than to 1. अब यदि यहाँ पर gamma greater than to 1 है, this means that कि ये पॉजिटिव होगा। दिस मीन्स टू से इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर नेगेटिव as compared to the negativity of this isothermal process. So इस कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट कि जो कर्व ए वो बेंड हो रही है लेस एज कंपेयर टू कर्व बी। सो वी कैन से दैट कर्व ए बेंड्स लेस as compared to B। कैसे देख लीजिए,
तो यहाँ पर यदि मैं ए कर्व के लिए देखिए स्लोप देखूं और बी कर्व के लिए स्लोप देखूं, तो हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि ए कर्व ये कम बेंट हो रही है एज compared to the B curve. That is where we will comes to know कि A will have less negative, A will have less negative slope, S का less negative slope होगा. So curve A represent isothermal curve. Therefore, curve A is isothermal process curve, and therefore according to this हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है that will absolutely becomes a true here. So according to option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.